अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज देखी थी, ठीक है। आज हमारा शुरू है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। 1886 में जर्मन फिजिस्ट था ई गोल्डस्टाइन। उसने प्रोटॉन के बारे में एक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किया था। क्या 1886 में जर्मन फिजिस्ट था ई गोल्डस्टाइन। इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेके, ठीक है। उसमें क्या थे, कैथोड था जिसके अंदर होल्स थे कैथोड के अंदर, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या था, कैथोड, हैविंग कैथोड परफोरेटेड होल। एक होल था उसमें जो कैथोड लिया हुआ था उसने। जब उसने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। कैथोड और एनोड के दरमियान जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया था तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसने क्या देखा था कि वहाँ पे जो रेज़ हैं, कैथोड रेज़ हैं, वो कैथोड से अवे ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। कैथोड रेज़ ट्रेवल अवे फ्रॉम कैथोड। उसी टाइम एक और टाइप की कैथोड वहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी जो कि एनोड के अपोजिट जा रही थी, है कि another rays are produced। क्योंकि जब कैथोड के अवे ट्रेवल कर रही थी उसी टाइम एक रेस की दूसरी टाइप भी प्रोड्यूस हुई थी। जब ये परफोरेटेड कैथोड से पास हुई थी तो उन्होंने क्या किया था कि ग्लो किया था। आफ्टर पासिंग कैथोड प्रोड्यूस ग्लो ऑन द wall opposite to एनोड। अब ये जो रेज़ हैं ये वहाँ पे जो होल था उसमें से पास हुई हैं, केनाल में से पास हुई हैं, इसी वजह से इन रेज़ को हम क्या कहते हैं, केनाल रेज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केनाल रेज़ क्या होती हैं। अब इनको हम पॉजिटिव रेज़ या केनाल रेज़ क्यों कहते हैं, दीज रेज़ आर नेम्ड एज पॉजिटिव रेज़ बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव रेज़ बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इनको हमने क्या नाम दिया था, ये क्या है, पॉजिटिव रेज़। अब इसकी डायग्राम देख लें। ये हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे ये क्या है, कैथोड, ये इसमें होल है।
कैथोड, यहाँ पे एनोड। ये इसको क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो दीवार है यहाँ पे ग्लो होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव हैं नेगेटिव इधर जा रहे हैं। नेगेटिव क्या हैं, कैथोड रेज, और पॉजिटिव किधर जा रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव रेज हैं जब ये इस कैथोड में से पास करेंगी तो यहाँ पे जाके दीवार पे ये क्या करेंगी, ग्लो करेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट टू द एनोड, एनोड के अपोजिट है, ठीक। अब ये जो कैथोड रेज थी ये किसकी तरफ मूव की हैं, अपोजिट टू द कैथोड, ठीक है। कैथोड के अवे, इससे दूर चली गई हैं, ठीक। ये इस साइड पे मूव कर रही हैं, और जो पॉजिटिव रेज हैं एनोड, वो एनोड से अपोजिट जा रही हैं और दीवार पे जाके ग्लो कर रही हैं। ये जो पॉजिटिव रेज हैं इन रेज को हम क्या कहते हैं, ये कौन सी रेज हैं, किनाल रेज। किनाल रेज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस होल में से, किनाल में से पास करती हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, क्या हैं, किनाल रेज हैं। इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से इनको हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। अब इनकी प्रोडक्शन की रीज़न क्या है कि क्यों प्रोड्यूस होती हैं। रीज़न फॉर प्रोडक्शन, ये रेज उस टाइम प्रोड्यूस होती हैं जब हाई स्पीड कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं गैस के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। गैस का वो मॉलिक्यूल जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इनक्लोज होता है, क्या है, व्हेन हाई स्पीड कैथोड रेज strike to gas molecules enclosed in discharge tube, ठीक है। क्या है कि हाई स्पीड कैथोड रेज उस गैस मॉलिक्यूल के साथ जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है टकराएंगे तो क्या होगा कि ये जो हाई स्पीड कैथोड रेज हैं ये उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन। तो अब पॉजिटिव आयन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। उस पॉजिटिव आयन वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है, पॉजिटिव आयन इज प्रोड्यूस मूव टुवर्ड कैथोड। किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है, कैथोड की तरफ। अब इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, एम हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया कोई भी जो गैस का मॉलिक्यूल है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन हमने इसके ऊपर बम्बार्ड करवाया, m++2e, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया यहाँ से और हमारे पास कैटायन बन गया। ये इसकी रीज़न है। क्या रीज़न हमने देखी है कि जब हाई स्पीड कैथोड रेज को गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, ठीक है, तो वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास पॉजिटिव आयन आ जाएगा। वो जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये इसकी हमारे पास रीज़न आ गई। यहाँ तक हमने इसकी डिस्कवरी देखी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं।
कि 1886 में जर्मन फिजिस्ट था ई गोल्डस्टाइन, ठीक है। उसने एक्सपेरिमेंट किया था एक डिस्चार्ज ट्यूब लेके, उसके अंदर कैथोड था, जिसके अंदर कैथोड के अंदर क्या थे, होल थे। अब उसने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था कैथोड और एनोड के दरमियान। तो वहाँ पे उसने देखा कि जो कैथोड रेज़ हैं वो कैथोड से अवे जा रही हैं, और उसी टाइम दूसरी रेज़ भी प्रोड्यूस हुई हैं जो कि एनोड के अपोजिट गई हैं और वाल के साथ टकरा के जहाँ वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया है, ग्लो किया। अब ये जो रेज़ हैं उन रेज़ को उसने क्या नाम दिया, किनार रेज़। क्यों? क्योंकि ये किनार में से एक होल में से गुजरी हैं, इस वजह से उनको किनार रेज़ का नाम दिया गया। अब उनकी प्रोडक्शन की रीज़न थी कि जब हाई स्पीड कैथोड रेज़ को हम मालिक्यूल के ऊपर फाल करवाते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस के मालिक्यूल के ऊपर, तो वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ठीक है। तो पीछे हमारे पास पॉजिटिव आयन रह जाएगा और वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, हमारे पास पॉजिटिव आयन आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन। नंबर 1 है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हम इन पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। डिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है कि वो एक साइड पे टर्न हो जाएगी। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इन पे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये जो इनकी इनिशियल पॉइंट है उससे क्या हो जाएंगे, एक साइड पे टर्न हो जाएंगी। अब ये क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, दीज आर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं अपोजिट टू कैथोड रेज, उनकी अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं जिंक सल्फाइड प्लेट पे, प्रोड्यूस फ्लैश ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, जिंक सल्फाइड प्लेट पे क्या प्रोड्यूस करेंगी, फ्लैश प्रोड्यूस करेंगी। अब इनकी E/m वैल्यू जो होगी is always smaller than कैथोड रेस। इनकी जो E/m वैल्यू है वो कैथोड रेस से कम होती है, और ये डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस यूज़ हो रही है, किस बात पे वो डिपेंड कर रही है। जितनी गैस हैवियर होगी E/m वैल्यू उतनी ही कम होगी। हैवियर गैस स्मॉलर E/m वैल्यू। सपोज अगर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूज़ हो रही है, अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है तो E/m वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। H2 गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, then E/m value is maximum. Heavy gas smaller E/m value, lighter gas maximum E/m value। अब या इस वजह क्यों हाइड्रोजन गैस की वजह से क्यों वहाँ पे E/m वैल्यू मैक्सिमम हो रही है कि जो मैस है इज़ द लोवेस्ट फॉर पॉजिटिव पार्टिकल। इस केस में हाइड्रोजन के केस में
जो मास m की वैल्यू आ रही है वो क्या है, लोवेस्ट है फॉर पॉजिटिव पार्टिकल। कि हाइड्रोजन गैस से जो पार्टिकल हमें मिल रहा है उस वो क्या है, उसका m क्या है, बहुत कम है। इस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, प्रोटॉन। जितने भी हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल हैं उन सब में जो हाइड्रोजन से हमें पॉजिटिव पार्टिकल मिलता है उसका मास बहुत कम होता है। इस पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन का नाम देते हैं। अब इसका नाम सुजेस्ट किसने किया था, सुजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। यहाँ तक समझ आ गई। ये कौन सा स्टेप था कि E/m वैल्यू जो प्रोटॉन की होती है वो कैथोड रेज से क्या होती है, कम होती है। ये डिपेंड किस पे करती है कि जो नेचर ऑफ गैस यूज़ हो रही है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। सपोज़ अगर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूज़ हो रही है तो इसके लिए E/m वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मास है हाइड्रोजन गैस का जो मास है या जो पार्टिकल हमें पॉजिटिव पार्टिकल इससे मिलता है उसका मास बहुत कम होता है। जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल हैं उन सब में इसका मास सबसे कम है। तो इस कम मास वाले पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं, क्या है, प्रोटॉन है। और इसका नाम सजेस्ट किसने किया था, रदरफोर्ड ने। अब जो मास प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन मास इज 1836 टाइम मोर देन इलेक्ट्रॉन, मोर देन इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन के मास की निस्बत जो प्रोटॉन का मास है 1836 टाइम हैवियर होता है, क्या ज़्यादा होता है। यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं किसकी, पॉजिटिव रेज की। इनको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जब हम इस पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये अपने वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, पॉजिटिव रेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि ये ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन इनकी कैथोड रेज के क्या होती है, अपोजिट होती है। ये जिंक सल्फाइड प्लेट पे फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं। इनकी E/m वैल्यू जो होती है वो प्रोटॉन की निस्बत क्या होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉरी कम होती है। और डिपेंड किस पे कर रही होती है, जो नेचर है गैस की डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो कौन सी गैस यूज़ हो रही है। अगर वहाँ पे जितनी हैवी गैस होगी उतनी ही E/m वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूज़ हो रही है तो उसके लिए मैक्सिमम E/m वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन से हमें प्रोटॉन मिलता है उसका मास जितने भी सारे पॉजिटिव पार्टिकल हैं उन सब में कम होता है। अब उस पॉजिटिव पार्टिकल को हमने प्रोटॉन का नाम दिया था और ये नाम सुजेस्ट किसने किया था, रदरफोर्ड ने। इसका मास जो प्रोटॉन का था 1836 टाइम हैवियर था देन इलेक्ट्रॉन। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ही एंड होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।